कभी कोई पूछता है तो अपने बारे में बताने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। आपके बारे में आपके गुरु प्रशंसा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। राजा मानधाता को भगवान स्वयं दर्शन देने आए, श्री हरि पधार गए। मानधाता को भगवान ने स्वस्थ किया, स्पर्श किया, जिससे उनके शरीर में पैर ठीक से हो गया। भगवान ने कहा कि मानधाता, अब आप तपस्या मत करो, आप ब्रज क्षेत्र में जाओ, वहां वाराह भगवान के दर्शन करो। हाँ, और वहां वाराह भगवान के सानिध्य में वरूथनी एकादशी अवश्य करो, तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी और तुम चलो बैकुंठ। अब बताओ, ब्रज क्षेत्र में वाराह भगवान कहाँ है? कहाँ है? सौरव सूकर क्षेत्र में। हम तो यही का दर्शन किया अभी तक। वाराह भगवान के दर्शन करो। आप लोग दर्शन तो कर ही रहे, वरूथनी एकादशी भी करना, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आपका भजन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो भजन किए हैं वो कभी घटेगा नहीं और मिटेगा नहीं। वरूथनी एकादशी का इतना महत्व है जितना कि कोई सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर स्वर्ण दान करने का जो फल है वो वरूथनी एकादशी का फल होता है। अभी स्वर्ण दान कितना महंगा हो गया, पता नहीं अब कोई स्वर्ण दान करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एकादशी तो कर सकते हैं। 1000 गौदान करने का जो पुण्य है केवल वरूथनी एकादशी का। इसलिए अच्छा, आज मैं आपको बता रहा था, सुबह किसी ने पूछा था कि वैशाख का कितना महत्व है। अभी कौन सा महीना चल रहा? वैशाख चल रहा है ना। ओहो, वैशाख का महीना। एक महाबल नाम का राजा था, बड़ा था तो बलशाली, संपूर्ण धरती पर उसका ही राज्य था उस समय। जब वैशाख का महीना आता था तो राजा क्या करते, नगाड़े बजवा बजवा के लोगों से कहते, वैशाख आ गया है, सबको स्नान करना है, दान करना है, भजन करना है। किसी को भी सोने नहीं देते। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले सबको स्नान कराते थे, नगाड़े बजवा बजवा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह होता था कि जब जब वैशाख महीना आता था, वैशाख महीने के पुण्य के प्रताप से यमलोक में जो चित्रगुप्त होते थे वो सो जाते थे छुट्टी पर। अब लिखे तो लिखे क्या, मनुष्य के सारे पाप तो नष्ट हो गए, अब पुण्य इतना है कि लिखा नहीं जा सकता, तो हम क्या लिखें, इसलिए वो छुट्टी पर चले जाते थे। यमराज के यहाँ सब सन्नाटा, ना तो कोई स्वर्ग जाता था ना कोई नरक जाता था, जो मरता था सीधे बैकुंठ चला जाता था। किसी का पाप कोई रहता ही नहीं, तो कोई नरक जाएगा। वैशाख महीने का इतना महत्व है। एक बार नारद जी तो घूमते रहते हैं, आप सब जानते हैं। मौज में आए और चले गए कहाँ? संयमनीपुरी, यमपुरी चले गए और बात करने लगे तो वहां देखा कि अब तो यहाँ कोई भीड़ ही नहीं है। नारद जी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप तो
शासक हैं, शास्ता हैं। और आजकल आपके यहाँ कोई चीखे नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई पुकार की आवाज नहीं आ रही है। क्या हो गया? ऐसे कैसे शांति का वातावरण है? ऐसा लग रहा है कि ऐसे आपका ही वैकुंठ हो गया हो। यमराज ने कहा, महाराज काहे कि क्यों हमारा मजाक बना रहे हैं? हम अब राजा नहीं हैं। राजा तो कोई तब होता है जब उसकी कोई प्रजा होती है, जब उसका कोई शासन चलता है। मेरा तो कोई शासन ही नहीं चलता। अब मेरे यहाँ कोई प्रजा भी नहीं है, मैं किस पर हुकूमत करूं? सब सन्नाटा है। देख लीजिए, यमदूत सब सोए हुए हैं, इनकी निद्रा खुली नहीं रही है। बोले ये सब क्यों हुआ? कहा एक महाबल नाम का राजा है, जिसकी वजह से ये सब हो गया मेरा। जैसे आपका अच्छा व्यापार चल रहा हो, बगल में कहीं सुपरमार्केट खुल जाए और सारा ग्राहक उधर चला जाए, आपका व्यापार समाप्त। आदमी क्या करेगा? यमराज ने कहा कि अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं? शत्रु यदि तुम्हारा है तो उसको मारो, उस पर चढ़ाई करो। यमराज ने कहा ठीक कहा, चढ़ाई करता हूं। 1 करोड़ यमदूतों को लेकर के, अपने सैनिकों को लेकर के राजा महाबल पर आक्रमण कर देते। राजा महाबल के भी सैनिक बहुत प्रबल थे। युद्ध होता है, हालांकि यमदूतों से, यमराज से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन लड़े क्योंकि महाबल महाराज धर्म पर थे और यमराज ही अधर्म पर थे। धर्मराज अधर्म पर आए और जो महाराज महाबल थे वो धर्म पर थे। इसलिए युद्ध के बाद अंतिम विजय महाबल की हुई और यमराज हार करके चले गए। क्यों? सुदर्शन चक्र ने महाबल की रक्षा की। जो भक्त होता है, सत व्रत में दृढ़ आप हो तो कोई शाप क्या करे, उसकी रक्षा तो भगवान करते हैं। सुदर्शन जब घूमने लगा, सारे सैनिक कुछ तो भाग गए, कुछ घायल हो गए, मुंह लटका करके आए। अब इसने सोचा कि अब हम इस शास्ता पद से त्याग पत्र देंगे। किसने सोचा? यमराज ने। हमको अब यमराज नहीं रहना, धर्मराज पद का मैं इस्तीफा दूंगा। ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज बड़ा अपमान हुआ, अब मेरा कोई काम नहीं है, ये लीजिए, अब ये पद मैं छोड़ना चाहता हूं। आजकल सब लोग वैकुंठ ही जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा हमारे यहां। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सबके मूल में नारायण है, तो एक काम करो, नारायण के पास ही जाओ, एक बार उन्हीं को सुपुर्द करना, जो करना उन्हीं से कहना। यमराज भगवान विष्णु के पास गए और जाकर भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आखिर मैं क्या करूं? बोले क्या हुआ? आपको तो सब पता है, यदि सबको वैकुंठ ही बुलाना था तो नरक और स्वर्ग बनाया क्यों? व्यवस्था क्यों बनाई? कहना क्या चाहते हो? यही वो महाबल नाम का जो राजा है, जिसने इतना पुण्य कर लिया है। अब पुण्य क्या है? केवल बैसाख का स्नान, और जिसके प्रताप से मनुष्य का कोई पाप बचा ही नहीं रहा। जब कोई पाप बच ही नहीं रहा तो उसको कौन सी सजा, किस अपराध पर उसको नरक लाया जाए?
मेरी इच्छा है प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो, सब कुछ बच जाए, तो आप मेरे शत्रु महाबल को मार दीजिए। ये किसने कहा? यमराज ने कहा, मार दीजिए। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान भावुक हो गए जब कहा ना कि उस भक्त को मार दीजिए। भगवान मेरे भावुक हुए। भगवान ने कहा, आहा, लक्ष्मीमपि त्यक्षये गरुड़ं वैकुंठम च पंचकम। मैं लक्ष्मी जी को भी त्याग कर सकता हूँ, गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, पंच वैकुंठ का भी त्याग कर सकता हूँ। 5 वैकुंठ कौन है पता है? बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम और तिरुपति। ये धरती के 5 वैकुंठ हैं। कहा मैं इन 5 वैकुंठ को छोड़ सकता हूं। कहां तक कहूं? भगवान ने कहा कि श्रीवत्सम कौस्तुभम माला, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि, वनमाला, इन सब का त्याग कर सकता हूं। प्राणान देहान अथापि वा, क्या कहूं? कहो तो मैं अपना प्राण त्याग कर सकता हूं, कहो तो मैं अपना शरीर त्याग कर सकता हूं, लेकिन न शक्य त्यक्तुम भक्तान। मैं अपने भक्तों का त्याग सहन नहीं कर सकता। मेरे भगवान अपने भक्त के प्रति इतने आग्रही हैं, भक्त का त्याग नहीं कर सकता। भगवान को भावुक हुआ देख करके वो कहता है, प्रभु मैं भी तो आपका भक्त हूं, मैं भी तो आपका भक्त हूं। हाँ, अब तुमने ठीक कहा, तुम भी भक्त हो, तो प्रभु मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हें तुम्हारा भाग मिलता रहे तो तुम भी सुखी रहोगे। पहली बात, जो लोग वैशाख महीने में स्नान करेंगे, सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे और मेरी सेवा करेंगे। आपको पता है वैशाख महीने को माधव मास कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि यह मास मेरा ही स्वरूप है। तो जो माधव की पूजा करेंगे, ठाकुर की सेवा पूजा करेंगे, लेकिन यदि यमराज को तर्पण नहीं देंगे, यमराज को पानी नहीं देंगे, तो उन सब का स्नान दान का फल तुम्हें मिल जाए। और यदि तुम्हें सिर्फ जल प्रदान करने के बाद, वह तर्पण करने के बाद दान करे, दान करने के बाद साधन भजन करे, भक्ति कर ले, तो उनको सारा फल प्राप्त हो। भगवान ने एक बात और कही, इस राजा महाबल के जाने के बाद
और किसी को भी वैशाख महीने का महत्व पता नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारा कारोबार इसके बाद ठीक से चलेगा। इसलिए वैशाख मास का महत्व सबको पता नहीं है। लोग श्रावण के महत्व को समझते हैं, कार्तिक के महत्व को समझते हैं, माघ में भी स्नान कर लेते हैं, माघ का महत्व जानते हैं, लेकिन वैशाख के महत्व को नहीं जानते। भगवान ने स्वयं कहा था कि ये गुप्त हो जाएगा। इसलिए इस समय समय पर जो आते रहते हैं, व्रत है, त्योहार है, ये दुख के नाश के लिए आते हैं। पूर्व जन्म में कोई पाप हो गया और उस समय उस पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, तो वह बचा हुआ पाप ही दुख बन करके इस बार आता है सामने। तो कम से कम अभी प्रायश्चित करके, व्रत उपवास करके उसका नाश करना चाहिए, नहीं तो यह पाप बार बार आएगा, बार बार आएगा।